मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं बेटा हमारा चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर के अंदर हम एसिड और बेस की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? वो प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के रिएक्शन दिखाते हैं। तो सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो एसिड की हम करेंगे वो करते हैं हम रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, ये रिएक्शन हम काफी बार कर चुके हैं बेटा। कोई भी एक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं आप। जैसे हमने एग्जांपल लिया HCl प्लस उसकी रिएक्शन करवा दी मेटल के साथ जिंक। प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? जिंक क्लोराइड ZnCl2 plus H2 and here hydrogen gas released with a Pope sound। ये चैप्टर हम ये इक्वेशन हम बहुत बार कर चुके हैं। When an acid react with metal, it release hydrogen gas with a Pope sound। मेनली जो भी एसिड्स होते हैं वो जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। लेकिन हमारे पास जो एसिड होता है HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये जो किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा देन इट डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस। व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल इट डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। व्हाई? बिकॉज HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट HNO3, कोई भी एसिड जो किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या देगा बेटा? हमें हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। बट HNO3 मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ये क्यों नहीं देता? बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 सिर्फ मैंगनीज के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। उसके बाद हम एक टेस्ट करते हैं टू शो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन की प्रेजेंस दिखाने के लिए हम एक टेस्ट कर रहे हैं। टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड फिल इट विद एसिड। द एसिड में भी HCl, H2SO4, कोई भी एसिड आपने लिया। जैसे हमने लिया HCl और इसके अंदर हमने कोई भी मेटल लिया। इट में बी मैग्नीशियम, जिंक। ओके, तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? MgCl2 एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। आपको पता है बेटा कि जो हाइड्रोजन है वो एक कंबस्टेबल गैस है। तो यहाँ पे आप एक मैच स्टिक ले लेंगे, बर्निंग मैच स्टिक। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो कंबस्टेबल गैस है, इसलिए बर्निंग मैच स्टिक्स में हेल्प करेगी। तो दिस शोज दैट द गैस रिलीज इज टू बी हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन इज ए कंबस्टेबल गैस। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम इसकी करते हैं बेटा वो हम करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, आप एसिड लें, लाइक हमने लिया H2SO4। मेटल कार्बोनेट जैसे हम ले लेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो क्या बना देगा? देखिए H2SO4 प्लस Na2CO3 इट फॉर्म Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO। जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, बाइकार्बोनेट की रिएक्शन भी अभी हम करके देखते हैं, तो वो क्या रिलीज करेगा वहां से? CO2 गैस। जैसे हम मेटल बाइकार्बोनेट का और एग्जांपल लेते हैं H2SO4 प्लस NaHCO3 मेटल बाइकार्बोनेट, या इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। द प्रोडक्ट विल बी सेम Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2। अब इस CO2 का टेस्ट कैसे करेंगे हम?
Same. Take a test tube filled with acid. The acid may be H2SO4, maybe HCl. Now add sodium carbonate. Okay. Then it releases a gas, CO2. Now pass this CO2 through lime water. Okay. This test tube contains lime water. So when CO2 is passed through lime water, the color of lime water change into milky color. कि जब आप CO2 को पास करते हैं लाइम वाटर से तो वो उसका कलर है मिल्की कलर हो जाएगा. अगर कलर मिल्की कलर हो जाता है इट मीन्स गैस कौन सी थी बेटा आपके पास? गैस की आपके पास CO2. क्यों? क्योंकि वहां पे CaCO3 ये व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं. बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस व्हाइट पीपीटी द कलर ऑफ लाइम वाटर चेंज इनटू मिल्की कलर. देन द थर्ड प्रॉपर्टी, the third property is reaction of acid with base. Acid जैसे हमने लिया HCl प्लस बेस NaOH. It form NaCl plus H2. Means when acid react with base it result into the formation of salt and water. मतलब कि एसिड और बेस का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसलिए इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन भी बोल देते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब हमारे पास हमने दो टाइप के एसिड और दो टाइप के बेस पढ़े थे. Strong acid, weak acid, strong acid or weak acid, and strong base or weak base. Now, on the basis of the strong acid, weak acid, and strong base and weak base, the salts are of following four types. The first, when strong acid react with strong base, acid भी strong होगा और base भी strong होगा. Then the salt is to be formed is neutral. तो सोल्ट कैसा बनेगा बेटा आपके पास? न्यूट्रल. सेकेंड, अगर एसिड आपके पास स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस उसकी रिएक्शन आपने वीक बेस के साथ करवाई तो हमारे पास सोल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक सोल्ट. क्यों? क्योंकि ज्यादा इफेक्ट किसका रहेगा? एसिड का. बिकॉज एसिड इज स्ट्रॉन्ग. सो सोल्ट बनेगा आपका एसिडिक नेचर का. The third type, when weak acid react with a strong base, then salt is basic nature. And the fourth type is when weak acid react with weak base, then salt is neutral. Okay, these are the four types of neutralization reaction on the basis of strength of acid and base. Strong acid plus strong base, neutral salt is to be formed. Strong acid plus weak base, salt is acidic. Weak acid plus strong base, salt is basic. And weak acid plus weak base, salt is neutral. The fourth reaction is reaction with metal oxide. देखो बेटा, हम दो टाइप के ऑक्साइड पढ़ चुके हैं. द वन इज मेटल ऑक्साइड एंड द सेकंड इज नॉन मेटल ऑक्साइड. तो जो मेटल ऑक्साइड आपके
पास होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर, ओके। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर, ओके। अब हमें रिएक्शन करवानी है मेटल ऑक्साइड की, बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम? एसिड के साथ। मीन्स सेम थर्ड रिएक्शन हमारी वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एसिड रिएक्ट विद बेस